आप नाम लिखो लूणकरण सर झील। नेक्स्ट झील का नाम लिखना आपको लूणकरण सर झील। लूणकरण सर झील। आगे लिखना है बीकानेर। लूणकरण सर झील बीकानेर। इसमें लिखो ये है उत्तर राजस्थान की दिशा की बात कर रहा है। ये है उत्तर राजस्थान की एकमात्र उत्तर राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ये है उत्तर राजस्थान एकमात्र खारे पानी की झील है तथा यहाँ नमक उत्पादन कम मात्रा में होता है। नमक उत्पादन कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट अगली झील का नाम लिखना है आपको बाप झील फलोदी। बाप झील। आगे लिखना है फलोदी। इसमें लिखो इस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम इस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम कोयला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कोयला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट लगाते हुए लिखना आपको रेवासा झील। रेवासा झील। आगे लिखना है सीकर। रेवासा झील सीकर। लिखो इस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने इस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। नोट और इम्पोर्टेंट लगाते हुए लिखो राजस्थान में मॉडल साल्ट फॉर्म राजस्थान में मॉडल साल्ट फॉर्म ब्रैकेट में आदर्श लवण केंद्र मॉडल साल्ट फॉर्म ब्रैकेट में आदर्श लवण केंद्र
नावा सिटी, नावा सिटी, डीडवाना कुचामन, नावा सिटी, डीडवाना कुचामन में स्थापित किया गया है। डीडवाना कुचामन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग के रूप में आपको लिखना है सांबर झील। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, एक तो मॉडल सॉल्ट फॉर्म पूछा गया है और कौन सी झील, खारे पानी की झील का वर्णन एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिला है, रेवासा झील। अब आपको हेडिंग लिखनी है सांबर झील। एक बार सुनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर हम सांबर झील की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है, ये है भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। ध्यान रखना, मैं बड़ी नहीं बोल रहा, सबसे प्राचीन बोल रहा हूँ। भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। जयपुर से 70 किलोमीटर आप दूर चलोगे तब जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर, इनके सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जो झील है वो कौन सी है? सांबर झील। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, और ये चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ध्यान रखना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करिएगा और आपसे पूछिएगा भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, तब आंसर क्या होगा? सांबर झील। ध्यान रखना, भारत के अलावा अगर हम अपने राज्य की बात करें राजस्थान, तो राजस्थान की यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। लगभग लगभग इसकी संरचना है वो आयताकार रूप में है और ये लगभग फैली हुई है 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। लंबाई इसकी ज़्यादा है, वो लगभग है 32 किलोमीटर। चौड़ाई है वो लगभग 3 से 15 किलोमीटर के मध्य है। अगर हम बात करते हैं सांबर झील से रिलेटेड, तो सांबर झील में एक शिलालेख, सांबर झील की जानकारी से रिलेटेड एक शिलालेख का वर्णन किया जाता है, बिजोलिया शिलालेख। लगभग लिखा गया था 1170 ईस्वी के। उस दौरान इस बिजोलिया शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सांबर झील के आसपास या सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, जबकि भौगोलिक रूप से भूगोल ये कहती है कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक झील मानी जाती है, यानी प्रकृति ने ही इस झील का निर्माण किया है। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य है वो एक प्रोसेस से होता है जिसे नाम देते हैं क्यार विधि, यानी नमक के लिए अलग अलग क्यारियां बना ली जाती हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जल है वो उड़ जाता है, शेष नमक रह जाता है। इस विधि को क्या नाम देते हैं? क्यार विधि। इस सांबर झील में प्रारंभ में 2 रियासतों का बराबरी का अधिकार था, जिसमें एक रियासत का तो नाम आता है और जो दूसरी रियासत का नाम आता है जोधपुर। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात 1869 ईस्वी में इस सांबर झील से रिलेटेड जयपुर और जोधपुर रियासत ने यह झील लीज पर दे दी थी। किसको? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1870 में इस झील के किनारे सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की। ध्यान रहे,
ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम माना जाता है। विक्स म्यूजियम लिखा था, टूरिज्म पढ़ा रहा था। इसी प्रकार अगर आपसे एकमात्र साल्ट म्यूजियम पूछे तो कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में सांबर झील है वो संपूर्ण भारत का 8.7% नमक उत्पादन का कार्य करती है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड द्वारा, जिसको सांबर निगम लिमिटेड साई के रूप में भी जाना जाता है, किया जाता है। यहाँ पर नमक उत्पादन में हिस्सेदारी केंद्र और राज्य की क्रमशः कितनी है? 60 और 40। ध्यान रखना, हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड की स्थापना सितंबर 1964 में की गई। आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड और चर्चा करें। इस सांबर झील से ही रिलेटेड यानी इसके निकट से यहाँ पर एक रेल मार्ग गुजरता है। एक मूवी आई थी पीके, इसमें प्रारंभिक जो दृश्य दिखाया जाता है एक वाइट एरिया नमक उत्पादन, यहाँ पर जो रेल लाइन गुजरती है वो है जयपुर फुलेरा नागौर। जयपुर फुलेरा नागौर जो रेल लाइन है वो कौन सी झील के निकट से गुजरती है? सांबर झील के निकट से। और चर्चा करते हैं तो इस सांबर झील के किनारे दो पक्षी हैं जिनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक तो नाम आता है राजहंस, जिसको फेलेमिगो के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं एक पक्षी का नाम आता है कुरंजा पक्षी। ये विचरण करने के लिए आते हैं। ध्यान रखना, राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी के रूप में जाना जाता है। इस झील के किनारे ही एक स्थल घोषित किया गया है जिसे नाम दिया जाता है रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, रामसर पर्टिकुलर ईरान का एक शहर है जहां पर विश्व के देश एकत्रित हुए थे बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, जैव विविधता। तो उन्होंने वर्ल्ड में उन एरिया की खोज की जहां पर नमी वगैरह है उसको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए इसको रामसर साइट या एक नाम देते हैं नम भूमि क्षेत्र, जिसको वेटलैंड एरिया कहा जाता है। और सांबर झील को कौन सी स्थल के अंतर्गत घोषित किया गया? रामसर साइट। जब हमने टूरिज्म पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में दो ही स्थल रामसर साइट में है, पहला है केवलादेव और दूसरा कौन सा है? सांबर झील से रिलेटेड। अब ऐतिहासिक बातें करें कि इस झील के किनारे और क्या क्या स्थित है जो एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन समय में इसको एक नाम देते थे सपादलक्स, यानी चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र सांबर झील के आसपास का माना जाता है सपादलक्स। और इस सपादलक्स की जो राजधानी थी उसका नाम आता है अहित छतरपुर, यानी नागौर से रिलेटेड। दूसरा, इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जिसे नाम देते हैं शाकंभरी माता। सांबर के चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है शाकंभरी माता को। झील के किनारे ये मंदिर सबसे प्राचीन होने के कारण इसको तीर्थों की नानी या देवयानी के रूप में जाना जाता है। इसी में हम आगे बढ़े तीसरे पार्ट के रूप में, यानी सपादलक शाकंभरी माता। फिर इस झील से रिलेटेड और क्या फेमस है? यहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसे नाम देते हैं नलियासर मस्जिद, जिसके आसपास गुप्त कालीन सिक्के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। इसी झील के किनारे एक संत का नाम आता है संत दादू। संत दादू या संत दादू दयाल ने प्रारंभिक उपदेश भी कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे ही देने की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं इस सांबर झील से रिलेटेड ही एक डेट आती है 6 फरवरी 1562 ईस्वी। अकबर अजमेर में जियारत करने जाते हैं। जैसे ही ये सांबर के निकट पहुंचते हैं तो इधर से जयपुर में राजपूत वंश के रूप में एक नाम आता है बहारमल। बहारमल अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह है वो किससे करवाते हैं?
अकबर से। और ये विवाह और मंडप है, ये भी कौन सी झील के किनारे स्थापित किया गया? सांबर झील के किनारे स्थापित किया गया। और तो क्या है इनसे रिलेटेड? हम्म, बोलो बोलो कोई बात। हाँ हाँ, वो 2019 के लगभग, बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल आई थी उस दौरान। लगभग यही एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा प्रयास करो और फिर हम लिख लेंगे। सांबर झील है जयपुर से 70 किलोमीटर दूर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और नागौर के मध्य स्थित है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि सांबर झील में, एक और क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी नदियों का जल आकर गिरता है? जैसे खारी, खंडेल, मेंथा, मेंढा और रूपनगढ़। ये मुख्य नदियां हैं जो अपना जल कौन सी झील में। इसमें सर्वाधिक नमक क्रम से मेंढा और मेंथा नदी। ध्यान रखना, मेंढा ऑप्शन में नहीं है तो ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा? मेंथा नदी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? लिख लो ऐसे कैसे इसमें। लिखिए सांबर झील, ब्रैकेट में लिखना जयपुर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर। हाँ, लिखो। यह जयपुर से, यह जयपुर से 70 किलोमीटर दूर, यह जयपुर से 70 किलोमीटर दूर, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर, जयपुर, डीडवाना, अजमेर, जयपुर, डीडवाना, अजमेर सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है, सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है। अगला पॉइंट, यह भारत की, यह भारत की सबसे प्राचीन, यह भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ब्रैकेट में उड़ीसा, चिल्का झील, ब्रैकेट में उड़ीसा तथा सांबर झील का, तथा सांबर झील का द्वितीय स्थान है, सांबर झील का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट लिखो इसके बाद में, लिखो यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय,
अंतःस्थलीय झील है, अंतःस्थलीय झील है। नेक्स्ट, लिखो, यह है राजस्थान की, यह है राजस्थान की खारे पानी, यह है राजस्थान की खारे पानी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, जिसकी संरचना आयताकार, जिसकी संरचना आयताकार तथा क्षेत्रफल लगभग, तथा क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। ये याद नहीं करना, मैं आपसे क्षेत्रफल पूछेगा लेकिन लिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट के रूप में बने। लिखो, लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर की मध्य, लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर की मध्य, मध्य। अगला पॉइंट लिखो, सांबर झील में, सांबर झील में गिरने वाली, सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां क्रमशः है, सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां क्रमशः है मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेल व रूपनगढ़ हैं। मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेल व रूपनगढ़ हैं। मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेल व रूपनगढ़। अगला पॉइंट, सांबर झील में, सांबर झील में सर्वाधिक नमक, सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदियां, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदियां क्रमशः है, क्रमशः है मेंढा व मेंथा नदी हैं। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदियां क्रमशः हैं मेंढा व मेंथा नदी हैं। एक तो नदियों वाला ध्यान में रखना है, और एक ये पॉइंट, ये कुल नमक उत्पादन का कितना इंपॉर्टेंट लगाते हुए लिखो, सांबर झील, सांबर झील देश के कुल नमक उत्पादन का, सांबर झील देश की कुल नमक उत्पादन का, कुल नमक उत्पादन का 8.7%, 8.7% उत्पादित करती हैं, 8.7% उत्पादित करती हैं तथा इसमें, तथा इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी,
तथा इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः है। क्रमशः है 60 व 40% हैं। 60 व 40% हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड ब्रैकेट में लिखना है सांबर साल्ट्स लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड ब्रैकेट में सांबर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ नमक उत्पादन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही एक संस्था का नाम आता है हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड, जिसको इस नाम से भी जानते हैं सांबर साल्ट्स लिमिटेड। एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये लगभग है 30 सितंबर 1964। नोट लगाते हुए लिखो हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड की स्थापना हिंदुस्तान साल्ट्स निगम लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई। 30 सितंबर 1964 को की गई। सांबर झील में नमक उत्पादन क्यार विधि बताया था कि क्यारियों में जल भर लिया जाता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है और शेष नमक उत्पादन रह जाता है, उसको क्या नाम देते हैं। लिखो सांबर झील में नमक उत्पादन सांबर झील में नमक उत्पादन क्यार विधि द्वारा किया जाता है। नमक उत्पादन क्यार विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिखो प्रारंभ में इस झील पर अधिकार जयपुर व जोधपुर रियासत का संयुक्त रूप से था। जयपुर व जोधपुर रियासत का संयुक्त रूप से था तथा 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे लीज पर लिया। एक निश्चित समयावधि तक रखने के लिए अंग्रेजों ने इसको लीज पर लिया।
जैसे कोई भी व्यवसायिक स्थान है उसमें एक बार अथॉरिटी होती है कि 10 साल पहले आप इसको नहीं छुड़वा सकते, लीज जिस शब्द को बोलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इस झील के किनारे अंग्रेजों ने इस झील के किनारे 1870 ईस्वी 1870 ईस्वी सांबर साल्ट म्यूजियम 1870 ईस्वी सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की। सांबर साल्ट्स म्यूजियम की स्थापना की, जो राजस्थान का एकमात्र जो राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है, एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। वैसे सांबर झील प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसके कुछ भागों का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव। लिखो, बिजोलिया शिलालेख ब्रैकेट में 1170 ईस्वी, बिजोलिया शिलालेख ब्रैकेट में 1170 ईस्वी 1170 ईस्वी सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा वासुदेव चौहान द्वारा किया गया। वासुदेव चौहान द्वारा किया गया तथा यह भौगोलिक रूप से तथा यह भौगोलिक रूप से प्राकृतिक झील भौगोलिक रूप से प्राकृतिक झील मानी जाती है। प्राकृतिक झील मानी जाती है। नेक्स्ट, जयपुर फुलेरा नागौर जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग इस झील के निकट से गुजरता है। 2019 में इस सांबर झील के आसपास के जो पक्षी थे उसमें एक डिजीज देखने को मिली जिसका नाम आता है एवियन बोटुलिज्म, और इस डिजीज के कारण बहुत अधिक संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण ये चर्चा में रही थी। लिखो, सांबर झील के किनारे नवंबर 2019 सांबर झील के किनारे नवंबर 2019 देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी मानी जाती है त्रासदी मानी जाती है, जिसका मुख्य कारण
एवियन बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म बीमारी को माना जाता है। एवियन बोटुलिज्म बीमारी को माना जाता है। इम्पोर्टेंट लगाते हुए नाम लिखना आपको। रामसर साइट स्थल, रामसर साइट स्थल ब्रैकेट में नमभूमि क्षेत्र, रामसर साइट स्थल ब्रैकेट में नमभूमि क्षेत्र, नमभूमि क्षेत्र, रामसर साइट स्थल ब्रैकेट में लिखना है नमभूमि क्षेत्र। लिखो 23 मार्च 1990, 23 मार्च 1990 सांबर झील को, 23 मार्च 1990 सांबर झील को रामसर साइट, रामसर साइट स्थल में शामिल किया गया, रामसर साइट स्थल में शामिल किया गया, शामिल किया गया तथा यह राजस्थान का, तथा यह राजस्थान का दूसरा रामसर साइट स्थल है, तथा यह राजस्थान का दूसरा रामसर साइट स्थल है। ब्रैकेट में लिखो प्रथम, ब्रैकेट में लिखना है प्रथम केवलादेव, ब्रैकेट में लिखना है प्रथम केवलादेव भरतपुर, ब्रैकेट में लिखना है प्रथम केवलादेव भरतपुर। नेक्स्ट लिखो सांबर झील के किनारे, सांबर झील के किनारे गुजरात का राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस तथा विरह का प्रतीक, विरह का प्रतीक कुरुंजा पक्षी, कुरुंजा पक्षी पाया जाता है, कुरुंजा पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो इसके बाद में, इस झील के किनारे चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र, इस झील के किनारे चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र सपादलक्स, सपादलक्स स्थित है, इस झील के किनारे चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र सपादलक्स स्थित है, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। नेक्स्ट 6 फरवरी 1562, 6 फरवरी 1562 भारमल ने अपनी पुत्री, 6 फरवरी
1562 भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ इसी झील के किनारे किया। इसी झील के किनारे किया। नेक्स्ट, सांबर के चौहानों की कुलदेवी सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील सांबर झील के निकट सांबर झील के निकट स्थित है तथा प्राचीन मंदिर होने के कारण प्राचीन मंदिर होने के कारण इसे तीर्थों की नानी अथवा देवयानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी अथवा देवयानी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस झील के किनारे नलियासर मस्जिद इस झील के किनारे नलियासर मस्जिद स्थित है। इस झील के किनारे नलियासर मस्जिद स्थित है जहां गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, संत दादू दयाल ने प्रारंभिक उपदेश संत दादू दयाल ने प्रारंभिक उपदेश इसी झील के निकट दिए थे। एक असुरों में इनका कुलगुरु हुआ है ये आती है, उससे संबंधित भी जानकारी मिलती है, लेकिन इतना आपसे पूछेगा नहीं। ये कंप्लीट है कौन सी झील? सांबर झील और खारे पानी की भी झीलें कंप्लीट है। अब आप एक इसमें क्वेश्चन लिखना, ऑप्शन में दे रहा हूं और आप टिक करना। लिखो, राजस्थान में नमक उत्पादन हेतु बाखासर क्षेत्र राजस्थान में नमक उत्पादन हेतु बाखासर क्षेत्र जो प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन फर्स्ट बालोतरा, बालोतरा। ऑप्शन सेकंड बीकानेर। ऑप्शन थर्ड बाड़मेर। ऑप्शन डी डीडवाना कुचामन। देखो दें क्या आंसर होगा। कई बार इजी क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा सोचने से गलत हो जाता है। इसका सीधा ही उत्तर बाड़मेर ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थान बाखासर। ठीक है, यहाँ पर आपकी खारे पानी की झीलें कंप्लीट है।